हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केएस कंप्यूटर। हमने सीएसएस के पार्ट 2 वीडियो में सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि सिलेक्टर 5 तरीके के होते हैं: सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सीडो क्लास सिलेक्टर, सीडो एलिमेंट सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। पार्ट 2 वीडियो में हमने ओनली सिंपल सिलेक्टर्स के बारे में ही पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं और बाकी के सभी सिलेक्टर को हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर किसी भी एलिमेंट को एक रिलेशनशिप से सेलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में किन्हीं दो सिलेक्टर्स के बीच में रिलेशन बनाने के लिए एक सिंबल को यूज किया जाता है। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर 4 तरीके के होते हैं: डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। चलिए पहले देखते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। डिसेंडेंट सिलेक्टर में हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर के सभी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है div स्पेस p, तो div के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे, चाहे वो उसके चाइल्ड हो चाहे डायरेक्ट चाइल्ड हो, उन सबको ये टारगेट करेगा और उन पर ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। इसमें हम दो सिलेक्टर के बीच में स्पेस देते हैं। जैसे div हमारा एक सिलेक्टर हुआ और p यानी कि पैराग्राफ ये दूसरा सिलेक्टर हुआ। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने यहाँ पर index.html फाइल ओपन कर रखी है और इसके साथ मैंने style.css फाइल को लिंक करवाया हुआ है। style.css फाइल में मैं अपनी CSS लिखूंगा और इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देखेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर पर। अब हम यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक div लेते हैं और div के अंदर एक h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1 और इसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं और इसमें लिखते हैं दिस इज पैरा चाइल्ड ऑफ div और एक और पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस इज अनदर पैरा चाइल्ड ऑफ div और एक पैराग्राफ यहाँ पर इसके बाद में लेते हैं div के बाद में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैरा आउटसाइड फ्रॉम div और अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं style.css में। अब मैं div पर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और अब हम इसको सेव करके यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये एक हेडिंग हमारी div के अंदर आ गई है और बाकी के दोनों पैराग्राफ भी इसके अंदर हैं। ये दोनों इस div के चाइल्ड हो गए और ये वाला जो पैराग्राफ है ये इसके बाहर आया है। तो अब हम चलते हैं और इसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं div स्पेस p और यहाँ पर हम कलर लगा देते हैं इसमें रेड। तो div स्पेस p लिखने से क्या होगा कि इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो दोनों पैराग्राफ हैं इनका कलर रेड हो जाएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ का कलर रेड हो गया है। ना ही हेडिंग का कलर चेंज हुआ है और ना ही उस पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ है जो कि इस div से बाहर था। इस div के जितने भी चाइल्ड पैराग्राफ होंगे सबका कलर रेड हो जाएगा इस तरीके से और जो इसके ग्रैंड चाइल्ड होंगे उसको भी ये टारगेट कर लेगा। अब ग्रैंड चाइल्ड क्या होते हैं, यहाँ पर हम आते हैं index.html में और यहाँ पर एक सेक्शन टैग लेते हैं और इसके अंदर एक और पैराग्राफ टैग लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज पैरा ग्रैंड चाइल्ड ऑफ div। ये जो पैराग्राफ है ये div के अंदर इस सेक्शन एलिमेंट के अंदर रखा गया है। तो ये div का क्या हुआ, div का ग्रैंड चाइल्ड हुआ। div इसका क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट हुआ। अब अगर हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इसको भी टारगेट कर लेगा। ये देखिए इसका भी कलर रेड हो रहा है। तो div स्पेस p लिखने से जितने भी चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड होंगे सबको ये टारगेट करता है। अब अगला सिलेक्टर देखते हैं। अगला है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर को डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर भी कहा जाता है। चाइल्ड सिलेक्टर उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट के डायरेक्ट चाइल्ड हैं। इसमें हम दो सिलेक्टर के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए div ग्रेटर देन p लिखा गया है। तो इस div के अंदर जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ होंगे उनको ये टारगेट करेगा और उन पर ये वाली स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं div ग्रेटर देन p। div ग्रेटर देन p लिखने से क्या होगा कि केवल इन्हीं दोनों पैराग्राफ को ये टारगेट करेगा। ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है इसलिए इसको टारगेट नहीं करेगा। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं इन्हीं दोनों पैराग्राफ को इसने टारगेट किया है
और इन्हीं दोनों कलर्स पर ये स्टाइल अप्लाई कर रहा है। अब अगला सेलेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, यानी कि तुरंत बाद आने वाला, और सिबलिंग का मतलब होता है भाई। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज करके हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के तुरंत बाद आने वाले स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। इसमें हम दो सेलेक्टर्स के बीच में प्लस सिंबल को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है div प्लस p, तो जो पैराग्राफ div के तुरंत बाद आया है उसको ये टारगेट करेगा। हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर div के बाद में ये एक पैराग्राफ लिया हुआ है, इसी पैराग्राफ को हम 2-3 बार यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। ये मैंने प्लस लगा दिया। तो प्लस लगाने से क्या होगा, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो केवल इस पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, बाकी के जो पैराग्राफ नीचे आएंगे उनको ये टारगेट नहीं करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए केवल फर्स्ट पैराग्राफ को ही टारगेट कर रहा है जो कि div के तुरंत बाद आ रहा है, और ना ही ये div के अंदर के पैराग्राफ को टारगेट करेगा और ना ही इस पैराग्राफ के बाद में आने वाले पैराग्राफ को ये टारगेट करेगा। अगर हम इस पैराग्राफ के पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर मैं एक h2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2, और इसको मैंने सेव किया। और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक हेडिंग आ जाएगी और ये वाला हमारा जो पैराग्राफ है इसको भी ये टारगेट नहीं करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर हेडिंग आ गई और अब जो पहला पैराग्राफ था उसको भी ये टारगेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि पैराग्राफ हमारा div के तुरंत बाद आना चाहिए, यानी कि div से सटा हुआ होना चाहिए, तभी ये उसको टारगेट करेगा। तो ये होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बाद है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। यहाँ पर जैसे हमने देखा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में कि ये div के तुरंत बाद आने वाले पैराग्राफ को ही टारगेट करता है, लेकिन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि div के बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उनको ये टारगेट करेगा। इसमें हम टिल्ड सिंबल को यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं पहले इस स्टाइल को हटा लेता हूँ, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये अभी हमारा नॉर्मल पोजीशन में है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टिल्ड सिंबल को यूज करते हैं। टिल्ड सिंबल जो होता है वो हमारा शिफ्ट और टैब के ऊपर वाले बटन से लगता है, और यहाँ पर अब हम कलर लगा देते हैं रेड। तो अब क्या होगा कि इस div के ये बाद जितने भी पैराग्राफ हैं ये सबको टारगेट करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए सबको ये टारगेट कर रहा है और सब पर ये वाली स्टाइल अप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि div के अंदर जितने भी इसके चाइल्ड पैराग्राफ होंगे सबको ये टारगेट करेगा, और चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है कि div के अंदर के जो डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ होंगे उन्हीं को ये टारगेट करेगा। जो पैराग्राफ div के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर पड़े हुए हैं उनको ये टारगेट नहीं करता है। इसमें हम ग्रेटर देन सिंबल को यूज करते हैं। और फिर है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, div के तुरंत बाद आने वाले पहले पैराग्राफ को ही टारगेट करेगा। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है कि ये div के बाद जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं सबको टारगेट करेगा। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम div और पैराग्राफ को ही यूज करें। यहाँ पर हम किसी और एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं, या हम किसी एलिमेंट को उसकी क्लास या आईडी से भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब मैं div और पैराग्राफ इन दोनों को ही क्लास से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं इस div को क्लास दे देता हूँ बॉक्स, और इन सभी पैराग्राफ को मैं एक क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑल्ट दबा रखा है और मैं सभी पैराग्राफ पर मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा पैरा। ये मैंने पैरा क्लास ऐड कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने div में और यहाँ पर अब हम लिख देते हैं डॉट बॉक्स। ये हमने div की क्लास लिख दी और यहाँ पर अब हम div की क्लास लिखते हैं डॉट बॉक्स और पैराग्राफ की भी क्लास लिखते हैं डॉट पैरा, और इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर यूज करते हैं यानी कि प्लस सिंबल, तो क्या करेगा कि ये div के तुरंत बाद आने वाले पैराग्राफ को ही टारगेट करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अभी देखिए किसी भी पैराग्राफ को टारगेट नहीं कर रहा है, क्योंकि div के तुरंत बाद हमने यहाँ पर हेडिंग रखी हुई है। अब मैं यहाँ से हेडिंग हटा देता हूँ। अगर हेडिंग मैंने हटा दी यहाँ से
और इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो ये पैराग्राफ हमारा div के तुरंत बाद आ चुका है और इसको ये टारगेट कर रहा है। और टारगेट कैसे कर रहा है? उन दोनों की क्लास से। और अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लगाने से क्या होगा? इसके डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ को ही टारगेट करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ यही दोनों हैं, तो इन्हीं दोनों को ये टारगेट कर रहा है। अब इसमें भी हम कोई भी स्पेसिफिक पैराग्राफ को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसकी क्लास दे दी पैरा1 और मैं चाहता हूं कि इस div के अंदर यानी कि बॉक्स क्लास वाले div के अंदर जितने भी पैरा1 क्लास वाले इसके डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ हैं उन्हीं को ये टारगेट करे। तो यहाँ पर मैंने डॉट पैरा1 लिख दिया और अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये केवल इसी को टारगेट करेगा क्योंकि इसी पर हमने पैरा1 क्लास दी है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी केवल पैरा1 क्लास वाले पैराग्राफ को ही टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।